जय जिनेंद्र, जय भारत। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम ग्रह में रहते हैं, इसलिए हमें गृहस्थ नाम दिया गया है। अब हम ये देखें कि हमें अपने अपने घरों की ऊर्जा शक्ति अगर गृहस्थों को बढ़ाना है तो वो कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां शास्त्रोक्त दी गई है या पूर्व आचार्यों ने हमें बताया गया है कि किस माध्यम से हम अपने घरों की, हम अपने नगर की और अपने देश की ऊर्जा शक्ति को हम बढ़ाएं, जिससे कि मनुष्य समाज, मानव समुदाय एक उत्कृष्ट और समृद्धशाली संतुष्ट जीवन जी सके। मेरे ग्रंथों के अध्ययन करने के पश्चात ये कुछ प्रवृत्तियां, जो सामान्य प्रवृत्तियां जो आचार्यों के द्वारा हमें बताई गई है कि गृहस्थों के जीवन में आवश्यक 6 कार्य ऐसे हैं जो उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और यह 6 कार्य अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अगर कर रहा है तो उसके जीवन में उसके खुद के घर की, उसके नगर की और देश का भी वास्तुमंडल उन्नत होगा। जिसमें सर्वप्रथम आवश्यक कार्यों में है देव पूजा। देव पूजा अर्थात हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि नित्य प्रति वह एक काम अवश्य करे कि अपने ही जिसमें भी की भी आस्था है, जिसमें भी जिस देवता में जिसकी निष्ठा है, जिस भी धर्म का व्यक्ति है, वह व्यक्ति कम से कम प्रतिदिन अपने आसपास के या अपनी सामर्थ्य के अनुसार देव स्थान में जाकर, चैत्यालयों में जाकर, मंदिर स्थानों में जाकर कम से कम अपनी पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की आराधना करके घर लौटे। यह एक प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी भी देव स्थानों, पता नहीं कब किस व्यक्ति ने, किस गुरु ने, किन आचार्यों ने, किस देवता ने, इस भारतवर्ष में ऐसे भी बहुत से मंदिर है जिसे कहा जाता है कि ये देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं। देव अतिशय का कारण है। अगर ऐसे भव्य जिन मंदिरों में जाकर हम दर्शन करके, पूजा पाठ करके लौटते हैं तो हमारे साथ हम एक देवीय शक्ति, हम एक ऊर्जा को लेकर आते हैं जो हमारी भूमि को स्वतः ही प्रदान होती है और नकारात्मक परिणाम देने वाली भी भवन, दुकान हमें नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए गृहस्थ के जीवन में देव पूजा परम आवश्यक है। यह आपकी भूमि की भी ऊर्जा शक्ति बढ़ाने का कारण बनती है। दूसरी है आपकी गुरु उपासना। अर्थात गुरु ही एक ऐसे हैं जो सच्चे गुरु हमको सच्चे देव का परिचय करवाते हैं। अर्थात आपने अपने जीवन में जिसे भी गुरु माना है, आप उनकी पूरी भक्ति पूर्वक, शास्त्रों में उल्लेख किया आया है कि गुरुओं की उपासना नवदा भक्ति पूर्वक करिए। जिस घर में गृहस्थ नवदा भक्ति पूर्वक गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की आहार आदि की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा शक्ति, कहा जाता है कि उस भूमि पे अगर कोई नकारात्मक भवन व्यंतरवासी देव भी बैठा हुआ है तो वो भी आपको सकारात्मक आशीर्वाद देगा, सकारात्मक ऊर्जा से आपको प्रदान करेगा आपकी भूमि के अंतर्गत। वर्तमान समय में एक चीज का मैं यहां जरूर उल्लेख करना चाहूंगी कि वर्तमान काल परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी त्रुटियां या दोष भी उत्पन्न व्यक्तियों में हो जाते हैं, साधु प्रवृत्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। पर जब हम सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर चर्चा करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जाइए सम्यक दर्शन के 8 अंग गूगल पर सर्च कर लीजिए, नहीं। एक लाइट, एक बिजली की आपूर्ति बंद होगी और आपका गूगल बंद होगा। अतः आपको चाहिए कि जो हमारे पुराने आचार्यों ने ये भव्य ग्रंथ लिख कर हमारे लिए गए हैं, आप इन ग्रंथों को खोलकर प्रामाणिकता चेक करिए कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कितनी इन ग्रंथों के अनुसार सही हैं। इन्हीं ग्रंथराजों में हमें सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं। उन्हीं 8 अंगों में एक स्थितीकरण अंग भी है भाई साहब।
और ये स्थितिकरण अंग हमें ये बताता है कि किसी प्रकार से अगर साधु प्रवृत्ति के किसी व्यक्तित्व में अगर कोई गलती दोष उत्पन्न हो गया है तो उसके समता भाव पूर्वक युक्ति के द्वारा उनके दोषों का समन करिए। उसे व्हाट्सएप मैसेज बना के तमाशे का कारण और अपवाद अवहेलना का कारण मत बनाइए, क्योंकि ये हमारी भव्य ऐसी हमारी आचार्य परंपरा है। इसको सामान्य छोटी मोटी गलतियों से या अगर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो उस दोष को स्थितिकरण अंग के द्वारा उस दोष का शमन करिए, उसको विवाद का कारण अपवाद का कारण मत बनाइए। ये भी आपकी गुरु उपासना में और गुरु भक्ति में शामिल है। अगर यह आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता और आंतरिक स्थितिकरण का आप गुरुओं के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो जिस भूमि पे आप रह रहे हैं, जिस नगर में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, वहाँ देश का वास्तुमंडल भी आपके लिए अनुकूल कार्य करेगा। और जो व्यक्ति की गलती अगर हो भी गई है वो व्यक्ति भी प्रायश्चित करके अपने आप को और अधिक सुधार की प्रवृत्ति लाएगा। आपका ये कार्य आपकी भूमि पर स्वतः सुधार का कार्य करेगा, अर्थात हमारे लिए यह भी एक अत्यंत आवश्यक कार्यों में है जो वर्तमान में प्रत्येक मनुष्यों को करना चाहिए। तीसरा, यह एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम कहते हैं मनुष्यों के आर के 6 आवश्यक कार्यों में तीसरे नंबर का कार्य है स्वाध्याय। आज हर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। एक बार विचार मंथन करिए कि आपने अपने घर के बैठक में कितने शोकेस और कितनी शोबाजी बना के रखे हैं। क्या जाते ही किसी के बैठक में हमें कभी दिखाई दिया कि उसके यहाँ पर सर्वप्रथम हमें उत्तर पुराण शोकेश में रखा है, आप पद्म पुराण शोकेश में रखा है, पांडव पुराण शोकेश में रखा है, आपके बैठक में कहीं सजा हुआ हरिवंश पुराण जहाँ हरि अर्थात भगवान कृष्ण का पूरा वर्णन जिस ग्रंथ में है, क्या वो ग्रंथ को कभी हमने अपनी बैठक में सजा के रखा? इनको रखना चाहिए, इससे वास्तु ऊर्जा बनने का कारण होता है। और रखिए भी मत, इनको स्वाध्याय करिए। जिसकी जिस क्षेत्र में जिस विषय पे रुचि है उस विषय के ग्रंथ राजों को घर में लाइए और उनको पढ़ने की आदत डालिए। हमने इन ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया, ग्रंथों को घर में लाके रखना बंद कर दिया, उनको प्रॉपर्टी बनाना। मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ कि किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दोष है, आपको लग रहा है कि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप 24 पुराणों को 24 पुराण नामक ग्रंथ को खरीदिए, अपने ही कमाई से उस ग्रंथ को सम्मान लाकर सम्मान से घर में रखकर उसका स्वाध्याय तो चालू करिए। आप मंदिर में जाके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस ग्रंथराज को आप घर का हिस्सा बनाइए। सोचिए, जिनके एक नाम के चरित्र से, जिनके सिर्फ गर्व कल्याणक का स्मरण करने से इतनी ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है क्षेत्रों में और भावों में, तो आप बताइए कि जब हम उनका चरित्र 24 तीर्थंकरों का चरित्र खरीद के ला रहे हैं, आप कोई भी धर्म के हो, पर आप विशेष श्रद्धा के साथ ये बात सुनिए कि वो ग्रंथराज को आप अपन घर में खरीद के ला के रख रहे हैं और उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर तिथि नक्षत्र और कल्याणकों के अनुसार अगर हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप मानिए कि आप अपने घर की भूमि की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में स्वाध्याय की आदत को डालिए। और अब आता है चौथे नंबर पर संयम। संयम मनुष्य जीवन का आभूषण है। संयम के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमने वाणी पे संयम रख लिया, घर में कलह हो रही, वो बच जाएंगे, बहुत बार बच जाते हैं हम वाणी पे संयम रखने से। बहुत अधिक इंद्रियगत दोष उत्पन्न हो रहे हैं, पर हमने इंद्रिय संयम को रख लिया तो आप देखिए कि बहुत सारे चारित्रिक दोषों से हम बच जाएंगे। संयम अनंत प्रकार के होते हैं। संयम को ग्रस्त अगर अपने जीवन में धारण करता है तो इस संयम के प्रभाव से मानिए अगर प्रतिकूल वास्तु भी आपके पास है तो वो अनुकूलता का कार्य करेगा।
संयम को जीवन में अपनाइए। अब आगे आपके जीवन में जो आवश्यक कार्यग्रस्तों के बताए गए हैं, वो सबसे बड़ा चौथा है तप। तप अर्थात तप के द्वारा हम बहुत सारे हमारे पूर्वों के किए हुए अनंत को शुभ और अशुभ कर्मों की हम निर्जरा कर सकते हैं। देखिए, भारत भूमि पर ऐसी बहुत सारी भूमियां हैं जिसे हम कहते हैं तपोभूमि। तप के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्मों की स्वतः निर्जरा कर सकते हैं और अनुकूल प्रतिकूल गलत वास्तुओं को भी हम अपने जीवन में प्रतिकूल बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए तप की प्रधानता मनुष्य जीवन में अत्यंत है। ऐसी तप स्थली, तप भूमि और जो तप संयम के मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं, ऐसे भव्य ऋषि राजों को, मुनि राजों की वंदना करना, उनके तपों की अनुमोदना करने का भी आप कारण बनिए। यह भी आपके जीवन में अनंत उन्नति का प्रतीक बन के आएगा। मनुष्य के जीवन में और ग्रस्तों के जीवन में जो आवश्यक कार्य की श्रेणी में 6 कार्य बताए गए हैं, उसमें 6वां कार्य दिया गया है दान का कार्य। हम दान को या दान के प्रसंग को इस प्रकार समझें। आज हम अपने नगर में, अपने देश में और बहुत सारी जिस भी नगर में आप रहते हैं, आप देखिएगा वहाँ बहुत बड़े बड़े आपको विभिन्न प्रकार के बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए दिखाई देंगे और बहुत बड़ी बड़ी भूखंड पे बने दिखाई देंगे। हर नगर में भारतवर्ष में धर्मशालाओं की प्रवृत्ति थी, बहुत बड़ी बड़ी धर्मशाला। आज भी आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, बॉम्बे, दिल्ली, आप और भी चेन्नई और भी बहुत बड़े बड़े भारत के शहरों को देख लीजिए, वहाँ पर आपको प्राचीन बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई दिखाई देगी, जहाँ पर राहगीर जाकर उचित मूल्यों पर कुछ दिन रहने का कार्य करते थे। ये धर्मशाला, ये मंदिर की भूमि क्या है? ये कभी ना कभी आपके पूर्वजों के द्वारा दान में दी गई भूमि है। पर आप आज की वर्तमान स्थिति में आप देखें कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर धन उपार्जन का कारण बनता है, बहुत अधिक धन उसको कहीं किसी मेहनत के द्वारा प्राप्त होता, तो सबसे पहले वो व्यक्ति रेस्टोरेंट खोलता है, सबसे पहले वो व्यक्ति मॉल आदि पे अपना धन संचय करता है। धर्मशाला की प्रवृत्ति आज क्यों विलुप्त हो रही है? क्योंकि आप मॉल में परिवर्तित हो गए, आपकी विचारधारा रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। क्योंकि हम कितना धन बच्चे, 1 या 2 बच्चे हमारे जीवन में हैं, वो धन की इतनी अधिकता है कि कभी हमने गुप्त दान देने के विचार ही नहीं किया। अब आप बताइए कि इसका परिणाम कभी आज वर्तमान स्थिति आपको अच्छी दिख रही है? पर आप बिल्कुल निसंदेह मानिए कि भविष्य इस प्रकार की इस प्रवृत्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। भले ही आपने पैसा कमा के बहुत बड़े कोई हिल स्टेशन पे, देश में, देश के बाहर बहुत बड़ा कोई आपने द्वीप खरीद लिया, आपने कहीं बहुत बड़ी होटल डाल दिया, रेस्टोरेंट डाल दिया, आप आज नहीं कल तो मृत्यु के प्राप्त होंगे। यही होटल के नीचे पता नहीं चलेगा कि आप कौन से जीव के रूप में आप उत्पन्न होंगे और अनंत दुख भोगेंगे, और एक जन्म ने अनंत काल, अनंत जन्मों भवों तक दुख भोगेंगे। ये ग्रंथराज हमें बता रहे हैं और ये गलत बिल्कुल नहीं है। इसलिए विचार करिए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो हमने इतनी अधिक बीमारियां कोरोना काल में देखा है, जो स्थिति देखा है, उस स्थिति का विचार करिए और ये मंथन करिए कि हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की प्रवृत्ति से जुड़े। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।